सर्वेभ्यः नमो नमः। अहम मोनिका तालियान। आज की वीडियो में हम अपनी कक्षा 7 की रुचिरा पुस्तक के तृतीय पाठ का अध्ययन करेंगे। तृतीय पाठ का नाम है आपका स्वावलंबनम। स्व का अर्थ होता है अपना, अवलंबन यानी कि सहारा, अपने सहारे। यह आपके पाठ का अर्थ है कि अपना काम आपको अपने आप करना चाहिए, यह इसका भाव है। इस पाठ में आपके जो विशेष आपको ध्यान रखना है, संख्यावाची शब्दः तत् एतत् शब्दौ च। इस पाठ में आपके संख्यावाची शब्द आएंगे। तत् माने वह, एतत् माने यह। इन प्रकार के भी आपके जो सर्वनाम शब्द हैं वह भी इस पाठ में आएंगे, उनका भी आपको ध्यान रखना है। इस पाठ में मैं आपके हर शब्द का अर्थ आपको बताते हुए चलूंगी, आप उनको ध्यान में रखिए। उसके बाद हम अपने पूरे वाक्य का अर्थ देखेंगे। बहुत ही अच्छा आपका यह पाठ है, आप इसको ध्यान से पढ़िए और अपने जीवन में इसको अपनाने का प्रयास कीजिए। चलिए हम अपना पाठ शुरू करते हैं। कृष्णमूर्ति ही श्रीकंठश्च मित्रे आस्ताम। कृष्णमूर्ति यहाँ पर एक बच्चे का नाम है। श्रीकंठश्च और श्रीकंठ भी यहाँ पर एक बच्चे का नाम है। मित्रे आस्ताम, दोनों मित्र थे। श्रीकंठ और कृष्णमूर्ति जो दो बच्चे हैं वह मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्धः आसीत्। श्रीकंठ का पिता समृद्ध का अर्थ होता है आपका अमीर या धनी, आसीत् था। यह जो आपके दो छात्र इन्होंने बताए हैं, उनमें से जो श्रीकंठ नाम का छात्र था उसके पिता धनी थे। अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। अतः का अर्थ होता है इसलिए, तस्य माने उसके, भवने घर में, सर्वविधानि सुख साधनानि सभी प्रकार के सुख साधन आसन थे, इसलिए उसके घर में सभी प्रकार के सुख साधन थे। क्योंकि जो श्रीकंठ नाम का छात्र है उसके पिता धनी थे, तो उसके घर में सभी प्रकार के सुख साधन थे। तस्मिन् विशाले भवने चत्वारिंशत् स्तंभः आसन। तस्मिन् विशाल भवने, भवन में, उसके विशाल घर में चत्वारिंशत् का अर्थ होता है 40, स्तंभ का अर्थ होता है आपके खंबे, आसन थे। उसका जो बहुत बड़ा घर था उस घर में 40 खंबे थे। स्तंभ आपके खंबे होते हैं जिनको हम पिलर भी कहते हैं। तस्य 18 प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षः चतुश्चत्वारिंशत् द्वाराणि 36 विद्युत व्यंजनानि च आसन। तस्य का अर्थ है उसके। यहाँ पर उसके जो भाव आया है वह श्रीकंठ के लिए प्रयोग हुआ है कि उसके घर में आपके 18 प्रकोष्ठे, 18 कमरे, 50 गवाक्षा का अर्थ है 50 खिड़कियाँ, चतुश्चत्वारिंशत् द्वाराणि 44 द्वार, 36 विद्युत व्यंजनानि च आसन, और आपके 36 जो बिजली के पंखे थे वह थे। यहाँ पर इन्होंने श्रीकंठ के विशाल भवन के बारे में बताया है कि उसके भवन में आपके 40 स्तंभ थे और 18 कमरे थे, 50 खिड़कियाँ, 44 द्वार और आपके 36 बिजली के पंखे थे। तत्र 10 सेवकाः निरंतरम कार्यं कुर्वन्ति सम। तत्र माने वहाँ 10 सेवकाः जो नौकर थे, निरंतरम कार्यम लगातार कार्य, कुर्वन्ति सम करते थे। यहाँ पर श्रीकंठ के घर की जो स्थिति थी वह बता रहे हैं कि उसके घर में 10 जो नौकर थे वह निरंतर कार्य करते थे। परम का अर्थ होता है परंतु। कृष्णमूर्ते माता पिता च निर्धनौ कृषक दंपति। परंतु जो कृष्णमूर्ति जो नाम का छात्र है उसके माता पिता निर्धन कृषि दंपति किसान थे। यहाँ पर कहने का भाव है
कि आपका श्रीकंठ नामक जो छात्र है वह धनी परिवार से था और जो उसका मित्र है आपका कृष्णमूर्ति वह निर्धन परिवार से, कृषक परिवार से था। तस्य गृहम आडंबर विहीनम साधारण च आसीत। तस्य माने उसका गृहम घर, आडंबर विहीन कहने का अर्थ है कि उसके घर में बहुत ज़्यादा दिखावटी सामान नहीं था, साधारण च और साधारण आसीत था। यहाँ पर कृष्णमूर्ति के घर के बारे में बताया है कि कृष्णमूर्ति का घर अधिक ज़्यादा दिखावे वाला नहीं था, केवल साधारण घर था। एकदा श्रीकंठः तेन सह प्रातः 9 वादने तस्य गृहम् आगच्छत्। एकदा एक बार श्रीकंठ तेन सह उसके साथ। यहाँ पर तेन जो प्रयोग हुआ है कृष्णमूर्ति के लिए प्रयोग हुआ है कि कृष्णमूर्ति के साथ प्रातः सुबह के समय 9 वादने तस्य गृहम् आगच्छत्, सुबह 9 बजे उसके घर आता है। तत्र कृष्णमूर्तिः तस्य माता पिता च स्वशक्त्या श्रीकंठस्य आतिथ्यम आकुर्वन्। तत्र माने वहाँ कृष्णमूर्ति और तस्य माता पिता और उसके माता पिता स्वशक्त्या अपनी शक्ति के अनुसार श्रीकंठ का आतिथ्यम आकुर्वन् अतिथि सत्कार करते हैं। इस वाली पंक्ति का भाव है कि जब आपका श्रीकंठ सुबह 9 बजे कृष्णमूर्ति के घर पर आता है तो कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता अपनी शक्ति के अनुसार श्रीकंठ का स्वागत करते हैं। एतत् दृष्ट्वा श्रीकंठः अकथयत्। एतत् माने यह, दृष्ट्वा देखकर, श्रीकंठ आकथ्य श्रीकंठ कहता है मित्र कि हे मित्र, अहम भवताम सत्कारणेन संतुष्टो अस्मि। अहम का अर्थ होता है मैं, भवताम तुम्हारे, सत्कारणेन सत्कार से, संतुष्टो अस्मि संतुष्ट हूँ। कि हे मित्र मैं तुम्हारे अतिथि सत्कार से संतुष्ट हूँ। केवलम इदमेव मम दुखम यत् तव गृहे एको अपि भर्त्यः नास्ति। केवल इदम मम यह ही, मम दुखम मुझे दुख है, यत् की, तव माने तुम्हारे, गृहे घर पर, एको अपि को एक भी, भर्त्य नास्ति नौकर नहीं है। केवल मुझे यही दुख है कि तुम्हारे घर पर कोई भी नौकर नहीं है। मम सत्काराय भवताम बहु कष्टम जाता। मम माने मेरे, सत्काराय सत्कार के लिए, भवताम तुम्हें, बहु कष्टम बहुत कष्ट जाता हुआ, कि मेरे सत्कार के लिए तुम्हें बहुत कष्ट हुआ। मम गृहे तु वहवः कर्मकाराः सन्ति। मम मेरे, गृहे घर पर, तू का अर्थ होता है तो, वहवः कर्मकाराः सन्ति बहुत सारे नौकर हैं। यहाँ पर श्रीकंठ है वह कहता है कि हे मित्र मैं तुम्हारे अतिथि सत्कार से संतुष्ट हूँ, केवल मुझे यही दुख है कि तुम्हारे यहाँ पर एक भी नौकर नहीं है और तुम्हें मेरे सत्कार में बहुत ज़्यादा कष्ट हुआ। मेरे घर पर तो बहुत सारे नौकर हैं। तदा कृष्णमूर्ति ही आवदत। तदा माने तब कृष्णमूर्ति ही आवदत। कृष्णमूर्ति कहता है मित्र कि हे मित्र मम अपि 8 कर्मकाराः सन्ति। कि हे मित्र मेरे भी 8 नौकर हैं। ते च, ते माने वे सब, चा माने और वे सब। इसके जो इन्होंने अपने 8 नौकर बताए हैं उनके बारे में यहाँ पर कृष्णमूर्ति बता रहा है कि वे 8 नौकर कौन कौन से हैं। 2 पादौ, 2 पैर, 2 हस्तौ, 2 हाथ, 2 नेत्रे, 2 नेत्र। नेत्र का अर्थ होता है आपकी आंखें। यहाँ पर आप अपने पाठ में संख्यावाची शब्दों का भी ध्यान रख रहे होंगे। जैसे यहाँ पर आपके इस वाले भाग में आया है अष्टौ। अष्टौ का अर्थ है 8। द्वौ का अर्थ आपका 2। ये आपके पुल्लिंग के लिए प्रयोग होता है और द्वे आपके नपुंसकलिंग में और स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है। तो यह आपकी नपुंसकलिंग वाले शब्दों में 2 है।
आपकी संख्यावाची जो वीडियो है वह आपकी प्लेलिस्ट की इजी ट्रिक में मिल जाएगी। उसमें आपकी 1 से 50 तक की संख्याएं मैंने समझाई हुई हैं और आपकी 1 से 4 तक जो आपकी संख्याएं होती हैं वह तीनों ही लिंगों में चलती है, वह भी मैंने आपको उसमें समझाया हुआ है। आप अपने चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर संख्या वाली जो आपकी इजी ट्रिक वाली वीडियो है वह देख सकते हैं। अभी आपको कृष्णमूर्ति अपने 8 नौकर के बारे में बता रहा था। उसमें 2 पैर, 2 हाथ, 2 आंखें और द्वे श्रोत्रे इति, 2 कान इति, इस प्रकार कृष्णमूर्ति के 8 नौकर हो जाते हैं। वह नौकर कौन कौन से हैं आप एक बार दोबारा गिन लीजिए। 2 पैर, 2 हाथ, 2 आंखें और 2 कान, इस प्रकार कृष्णमूर्ति के 8 नौकर वह बताता है। एते प्रतिक्षणम मम सहायकः, एते का अर्थ होता है ये सभी, प्रतिक्षणम की हर समय, मम सहायका मेरे सहायक हैं, यह हर समय मेरे सहायक हैं। किंतु तव भर्त्याः सदैव सर्वत्र च उपस्थिताः भवितुं न शक्नुवन्ति। किंतु तव माने तुम्हारे, भर्त्याः नौकर, सदैव हमेशा, सर्वत्र च और हर स्थान पर, उपस्थित, भवितुं न शक्नुवन्ति उपस्थित नहीं हो सकते। यहाँ पर कहने का भाव है कृष्णमूर्ति श्रीकंठ से कहता है कि ये जो मेरे सहायक नौकर हैं यह मेरे प्रतिक्षण हर समय मेरी सहायता करते हैं, किंतु जो तुम्हारे बहुत सारे नौकर हैं वह तुम्हें हमेशा और हर स्थान पर उपस्थित नहीं हो सकते। त्वं तु स्वकार्याय भर्ता आधीन, तुम तो स्वकार्याय अपने कार्य के लिए, भर्त्या आधीना नौकरों के अधीन हो, तुम तो अपने कार्य के लिए भी नौकरों के अधीन हो। यदा यदा ते अनुपस्थितः तदा तदा तव कष्टम अनुभवसी, जब जब वे अनुपस्थित होंगे तब तब तुम कष्ट का अनुभव करोगे। स्व अवलंबने तु सर्वदा सुखमेव न कदापि कष्टम भवति। स्वावलंबन का अर्थ है कि अपने सहारे, तो सर्वदा सुखमेव हमेशा सुख ही रहता है, न कदापि कष्टम भवति कभी भी कष्ट नहीं होता। यहाँ पर कृष्णमूर्ति श्रीकंठ से कहता है कि तुम तो हमेशा अपने कार्य के लिए नौकरों के ही अधीन होते हो, जब जब वह अनुपस्थित होंगे तब तब तुम्हें कष्ट का अनुभव होगा। अपने कार्य के लिए अपने सहारे रहने वाला व्यक्ति हमेशा सुख प्राप्त करता है, वह कभी भी कष्ट में नहीं होता। श्रीकंठः आवदत्, श्रीकंठ बोलता है मित्र कि हे मित्र, तव वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्नता जाता। तव माने तुम्हारे, वचनानि वचन, श्रुत्वा सुनकर, मम माने मेरे, मनसि महता मन में बहुत प्रसन्नता खुशी जाता हुई। यहाँ पर श्रीकंठ कहता है कि हे मित्र, तुम्हारे वचन सुनकर मेरे मन में बहुत प्रसन्नता हुई। अधुना अहमपि स्वकार्याणि स्वयमेव कर्तुम इच्छामि। अधुना का अर्थ होता है अब, अहमपि मैं भी, स्वकार्याणि अपने कार्यों को, स्वयमेव अपने आप ही, कर्तुम इच्छामि करने की इच्छा करता हूँ। मैं अब अपने कार्यों को स्वयं ही करने की इच्छा कर रहा हूँ। भवतु 12:30 इदम भवतु, अच्छा 12:30 इदम 12:30 बजे का समय हो गया है। संप्रतम गृहं चलामि, अभी घर चलता हूँ। यहाँ पर श्रीकंठ कहता है कि अब से मैं भी अपना कार्य स्वयं करने की इच्छा कर रहा हूँ। अच्छा 12:30 बज गए हैं, अब भी घर चलता हूँ। यह आपके इस पाठ के शब्दार्थ हैं, आप इनको याद कर लीजिए क्योंकि यह आपके पाठ को समझने में आपकी सहायता करेंगे। अंतिम जो आपके 2 शब्दार्थ हैं यह आपके आगे वाले पेज पर थे, वह भी मैंने आपको यहीं पर
लिख दिए हैं, आप उनको भी यहीं पर देख लीजिए। इस पाठ का अभ्यास कार्य हम अगली वीडियो में करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। सर्वेभ्यः नमो नमः।